हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नलीहुड में। हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने मोना और राजू की स्टोरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम थे पिछले टॉपिक में हम थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources जो कि नेचर से आते हैं और मॉडिफिकेशन के बिना यूज़ की जाते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो पानी जो हमारी रिवर्स और लेक्स में होता है, सॉइल्स, मिनरल्स, ऑल नेचुरल, ये सारे ऑल नेचुरल रिसोर्स हैं। इनमें से ज़्यादातर जो रिसोर्स हैं ये गिफ्ट किए गए हैं नेचर से और डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं। कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी जो है वो ज़रूरत होती है एक नेचुरल रिसोर्स को पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो 2 चीज़ों में डिवाइड किए गए होते हैं: रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are those which get renewed and replenished quickly. Renewable resource वो होते हैं जो कि आसानी से दोबारा बन जाते हैं। इनमें से कुछ अनलिमिटेड होते हैं और इनमें ये जो होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट किए नहीं जाते, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और ये जो केयरलेस होती है ना, ये इन्हें ख़त्म कर देती है, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट जो है ये इनके स्टॉक से अफेक्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। ओके, वाटर जो कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर शॉर्टेज और ड्राइंग अप जो है वो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज का एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड में बहुत ही पार्ट्स में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है। एक बार ये स्टॉक ख़त्म हो जाए तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ले लेते हैं रिन्यूएड करने में और रिप्लेनिश्ड होने में। और ये जो पीरियड होता है, ये जो समय होता है, ये ह्यूमन की लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा होता है। मतलब नाउ नेक्स्ट, और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल कहे जाते हैं, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये थोड़े बहुत इसके एग्जांपल्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कि बहुत ही फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। The distribution of resources is unequal because the factors differ so much over earth। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये अनइक्वल है क्योंकि जो ये फैक्टर्स हैं ये अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। अब हम अनदर टॉपिक की बात करेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कई बार जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कई बार क्या होता है, जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्सेज तभी बन पाते हैं जब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज कर दी गई हो। जैसे कि आयरन ओर जो है वो एक रिसोर्स नहीं था और वो रिसोर्स तभी बना जब जो लोग थे उन्होंने आयरन उसमें से निकालना स्टार्ट किया। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, मशीन बनाने के लिए, व्हीकल बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं और इसको ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। So people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding and understanding. Yes, said Raju. मोना ने कहा कि जो लोग हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं।
तो राजू ने कहा हाँ। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग जो होते हैं वो एक बेस्ट यूज़ करते हैं नेचर का मोर रिसोर्सेज बनाने के लिए, जब उनके पास नॉलेज होती है, स्किल होती है और उनको टेक्नोलॉजी होती है उस चीज़ को करने के लिए। इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स हैं। जो लोग हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो लोगों को इम्प्रूव करने में सहायता देती है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन के टैलेंट को इम्प्रूव करना, तो सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, मतलब जिससे कि वो दोबारा से अच्छे रिसोर्सेज बना सकें, उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट के सेक्शन में बताइए, अपने और दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।